अगर वोट कोई पहले ही डाल गया हो तो क्या करें? चुनाव के दौरान कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं कि आप मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे, लेकिन आपको पता चला कि आपका वोट तो पहले ही कोई डाल चुका है। लोकसभा व विधानसभा चुनाव में कई बार ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इसे धारा 49 के तहत वोट का चोरी होना कहा जाता है। चुनाव आयोग ने साल 1961 में इस धारा को संशोधित करके शामिल किया था। ऐसे में अगर आपका वोट चोरी हो जाता है तो आप क्या करेंगे और इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ऐसी हालत में सबसे पहले पोलिंग स्टेशन के पीठासीन अधिकारी से मिले और मतदान करने की अपील करें। चुनाव में पीठासीन अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। बूथ की व्यवस्था से लेकर ईवीएम तक की जिम्मेदारी उनके पास होती है। इसके बाद आपसे कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रमाण के तौर पर वोटर आईडी कार्ड और चुनाव आयोग की तरफ से जांच की गई पोलिंग बूथ की स्लिप दिखानी होगी। डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद पीठासीन अधिकारी आपको मतदान करने की अनुमति दे सकता है। वहीं अगर कोई ऐसा करके धोखाधड़ी की कोशिश करता है तो पीठासीन अधिकारी उस मतदाता के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकता है। वोट चोरी होने पर कैसे कर पाएंगे मतदान? पीठासीन अधिकारी की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद मतदाता को बैलेट पेपर के जरिए वोट करने को कहा जाता है। ऐसे मतदाता ईवीएम से मतदान नहीं कर सकते हैं। इस तरह के मत को टेंडर वोट कहा जाता है। इसके लिए मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाएगा, जहां वो अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने निशान लगाकर मतदान कर पाएंगे। मतदान के बाद बैलेट पेपर को लिफाफे में रखकर एक बॉक्स में रखा जाएगा। क्या होती है टेंडर वोट की वैल्यू? आमतौर पर इन वोटों की गिनती नहीं की जाती। अगर दो उम्मीदवारों को एक समान वोट मिलते हैं तो भी टेंडर वोटों की गिनती नहीं की जाती है। ऐसे हालात में विजेता का फैसला टॉस के जरिए होता है। टॉस जीतने वाले कैंडिडेट को विजेता घोषित किया जाता है। हालांकि टॉस हारने वाले कैंडिडेट के पास अदालत जाने का अधिकार होता है। वह अदालत में अपील कर सकता है कि टेंडर वोट उसके पक्ष में हो सकते हैं। ऐसे हालात में टेंडर वोट की मदद से गलत वोट की पहचान की जाती है और उसे गिनती से हटाया जाता है। कब उठा था टेंडर वोट का मामला? 2008 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने सीपी जोशी भाजपा उम्मीदवार कल्याण सिंह चौहान से एक वोट से हार गए थे। उन्होंने 2009 में राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया और दावा किया कि डाले गए कुछ वोट टेंडर थे। अदालत ने पुनर्मतगणना का आदेश दिया और मामला टाई पाया गया। ड्रॉ के बाद कल्याण सिंह चौहान को विजेता घोषित किया गया।